हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएएस में। दोस्तों, मैं यहाँ पर हाजिर हो चुका हूँ आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर। यहाँ पर हम लोग मैथ की प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। आपके लिए मैं यहाँ पे कुछ प्रश्न लिखा हूँ, इन प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको करके दिखाऊंगा अभी, और फिर सवालों को कैसे लगाएंगे, चीज़ों को समझते हुए ट्रिक के माध्यम समझेंगे, और फिर इसको डिस्क्रिप्टिव तरीके से भी लगाएंगे। कोई तकलीफ नहीं होगी, हर सवाल को एक अच्छे ढंग से हम लोग अपने उसमें सही से सही कमांडिंग बना के चलेंगे, सही फोकस करके हम सवालों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बताऊं तो आपका जो यहाँ पर इंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो 8 तारीख को डिसाइड किया गया फिलहाल अभी तक, और एग्जाम फॉर्म जो भी हो सब लोग जल्दी से भर दीजिएगा। सारा कुछ प्रोसेस चल रहा है। कोई भी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, टेक्निकल सपोर्ट, कोई भी दिक्कत हो, पढ़ाई से लिखाई से कोई संबंध में दिक्कत आती हो, आप यहाँ पे वीडियो में जाके कमेंट कीजिएगा। हम लोग उसके लिए तत्पर रहेंगे, जो भी हम सबसे हो पाएगा हर संभव प्रयास करेंगे। और लगभग पिछले जो भी जानकारियाँ जैसे बताई गई हैं, अगर आप लोग वीडियो में कमेंट करते हो कि मतलब एग्ज़ाम कब होगा, कैसा होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न, सारा कुछ का वीडियो पहले से बना के रखा जा चुका है वहाँ पर, मतलब अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग स्तर पे सारे वीडियो हर बात पे, हर टॉपिक पे डिस्कस किया गया है। तो आप वहाँ पे जाकर देख लिया कीजिए। फिर कोई दिक्कत हो तो आप पूछिएगा, हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से आप सबके लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ हम लोग काम करेंगे आपके लिए। मैं यहाँ पे कुछ सवाल लेकर आया हूँ। यहाँ पर आज के प्रैक्टिस सेट में केवल 5 सवालें होने वाली हैं। 5 सवालें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव तरीके से, इसलिए यहाँ केवल 5 लिया हूँ। इन 5 को अच्छे से हल करेंगे, सीखेंगे, एक इस चीज को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर पहले यही आखिरी प्रश्न को ही उड़ा दीजिए ना, 5वां प्रश्न, इसी को हम हल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ 5वां प्रश्न हल करेंगे, फिर ऊपर की ओर चाहे जैसे हल करेंगे, लेकिन 5वां पहले कर लेते हैं। ठीक है, 5वें की ओर बढ़ते हैं। 5वें प्रश्न में लिखा जो कुछ गया है, 5वें प्रश्न में कहा क्या है, √15 का जो मान है वो 3.88 के बराबर है। ठीक है, फिर कह रहे हैं तो √5/√3 का क्या मान होगा। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, सवाल को हल करके लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ √15 का मान दिया है और √5 और 5/3 का मान पूछ रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या कीजिएगा, √5/3 ऐसे लिख लेंगे आराम से, √5 होगा बटा में क्या √3 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या किया जाएगा, हर का परिमेयकरण कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे हर का। जिसमें क्या होता है, हर में √3 था, √3 का अंश हर में गुणा कर दीजिएगा, √3 का अंश में भी गुणा होगा और हर में भी हम लोग गुणा करेंगे आराम से। थोड़ा बड़ा लिख दें तो यहाँ पे दिखेगा √5 है। ठीक है, और दोनों अंश और हर के रूट को अलग भी कर सकते हैं आप, अगर ना करें तब भी चल जाएगा। यहाँ पे √3 से अंश में गुणा कर देंगे, √3 से हर में गुणा कर देंगे। इसे हम परिमेयकरण कहते हैं या फिर रेशनलाइजेशन कहा करते हैं। ठीक है, इससे कीजिएगा और फिर क्या निकल के आएगा आपके सामने, यहाँ पर आप देखेंगे 5 से कितना हो जाएगा, √15 आ जाएगा। ठीक, और पूरे का बटा √3, देखिए 3 का √3 से करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना आता है, 3, तो करने से बाहर 3 लिखा जाएगा। अब √15 का मान आराम से रख देंगे, 3.8 और 8 है, बटा में 3 लिखा गया है। अब 3.88 को 3 से भाग कीजिएगा, कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3 आएगा, फिर दशमलव लगा देंगे, 3 का 2 बार जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद कितना बचा, 6 2 बार 28 होगा, और फिर 28 को फिर से 3 से भाग करें, कितनी बार जाएगा, और यहाँ 3 9 27, 9 बार जाए 27, 1 28, 1 बच रहा है, फिर 3 3 9 होगा और इतनी बार 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 जाता जाएगा, 3 3 बार बार आएगा। तो 1.293 ये जो होगा आपके सवाल का हल होगा। देखिए कहीं ऑप्शन जहां भी मिल रहा होगा वहां पे आप चेक करें तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा आपका सही होगा, 1.293 आएगा। ठीक है, ये थी सवाल। यहाँ पर कभी भी जो मान दिया होता है वो मान हमको इनमें बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ 5 और 3 लिखा था, √5/3, तो इसको कुछ भी करके यहाँ 15 बनाएंगे। √15 बनाने के लिए हमने क्या किया, हर का परिमेयकरण किया। और फिर अगर एक बात यह भी हो, और 5 और 3 का ही मान अलग अलग दिया तो हम लोग मान रखकर हल करके सीधा यहाँ मान रखकर हल करते। लेकिन अगर 5 और 3 का अलग अलग मान पता होता तब रूट में, जबकि यहाँ पे केवल √15 का था तो यहाँ हर का परिमेयकरण किया गया है। परिमेयकरण करने के बाद फिर जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। ठीक है, उम्मीद है सवाल आपको समझ में आई होगी। देखते हैं अगला प्रश्न है हमारे पास। अगला प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में ये लिखा गया है आपके सामने जी, क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग उल्टा आज चल रहे हैं, उल्टी चाल से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी संख्या में उसका 40% घटाने पर, ये 40% है, अगर आपको दिखाऊं तो हो सकता है कुछ क्लियर ना हो, तो ऐसा कुछ होगा, 40% है
40% घटाने पर मूल संख्या अपनी 3 गुनी से 144 कम हो जाती है, तब संख्या ज्ञात करना है। समझते हैं बातों को। कोई संख्या है, ठीक है, उस संख्या में 40% घटाया जा रहा है, उसका 40% घटा रहे हैं। अब यहाँ पे एक एक चीज को सुनेंगे, पढ़ेंगे और पढ़कर उसी को फॉलो करेंगे। कोई संख्या है, संख्या मान लेंगे क्या होगी, x होगी। क्लियर हुआ। x में क्या हो रहा है, उसका 40% घटाया गया है। x में घटाएंगे किसको, x के 40% को। x का 40 बटा कितना होगा, 100। इतना घटाया गया है। घटाने पर क्या मिल रहा है, वो मूल संख्या माने x के मान से, मूल संख्या क्या थी, x थी, x के 3 गुने से, x का 3 गुना कर देंगे। 3 गुने से कितना हो रहा है, 144 कम हो जाता है। 3 गुने से 144 जो होता है ये कम हो जाता है। ये यहाँ पे संबंध बताया गया है। फिर समझेंगे, लिखा है कोई संख्या में उसका 40% घटाया गया है। संख्या x रही होगी, x में उसका 40% घटाएंगे, तब क्या होगा, वो मूल संख्या से 3 गुने से 144 कम हो जाती है। घटाने पे जो मान आएगा मूल संख्या के 3 गुने से 144 कम होगा। ये सवाल का मतलब था। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे हो पाएगा देखिएगा, यहाँ पर x है, माइनस में कट जाएगा थोड़ा बहुत, जो सिंप्लीफाई हो करेंगे। 2 2 4 2 5 10 5 आएगा, 2x बटा यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बराबर में यहाँ पर 3x लिखा गया है, माइनस में 144 हो जाएगा। क्लियर हुआ। इतना सा लिखेंगे। एक काम करें, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई होगा तो यहाँ पे आएगा, कहेंगे तो 5 से कम 5 होगा, 5 में से 2 घटेगा तो 3x बटा में 5 हो जाएगा, बराबर में 3x लिखा जाएगा, यहाँ माइनस में कितना होगा, 144 हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। 144, 3x बटा 5 को पीछे भेज देंगे, 144 इधर आएगा। प्लस बनाना था इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, बाकी आप चाहे जो कीजिएगा सब अच्छा होता है। बराबर में 3x लिखा जाएगा, माइनस में जाएगा 3x बटा 5 पीछे गया। ठीक है, इसको पीछे पसंद करें, इसको 144 को बाईं ओर लाए हैं। यहाँ हल होने पे क्या 144 आएगा, बराबर में 5 से यहाँ 15 में से 3 घटाएंगे, 12x बटा में 5 होगा। ठीक, ये 12 कटेगा, 12 एक कम, 12 का 12 बार जाएगा, 12 पंचे कितना, x का मान कितना आएगा, 60। आराम से कर, यहाँ पर आपका x का मान जो आएगा वो 60 होगा। मतलब क्या होगा, आपकी जो संख्या है वो क्या होगी, 60 होगी। यहाँ संख्या का मान 60 आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ हम लोग 4 तक लगा चुके हैं, 3 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या है, एक गाड़ी है, पटरी के बगल में खड़े एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो गाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर गाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। अगर आपको जानकारी हो, अगर आप पिछला क्लास ट्रेन वाला लिए हो, यहाँ चाल एवं दूरी का जो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, वो ट्रेन से संबंध में अलग से मैंने वीडियो बनाया था। उसमें ट्रेन के बारे में बहुत सारे फॉर्मूले, फंडामेंटल लॉ के बारे में डिस्कस किया था हम सब ने। उसको समझते हुए यहाँ पे हम लगाएंगे सवाल। क्या था वहां पर कि अगर क्या होगा, कोई गाड़ी है, किसी व्यक्ति किसी खंबे को पार करती है, तो चली गई दूरी इस ट्रेन की खुद की लंबाई होगी, वो वहां पे होता था। ठीक है, तो वहां पे वही फॉलो करेंगे हम लोग। यहाँ पे चली गई दूरी जो होगी गाड़ी की लंबाई के बराबर होगी। दूरी का मान निकालना है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय का प्रयोग करेंगे इस हिसाब से। और यहाँ पे चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटे है, इसको हम सेकंड में बदल लेंगे, मीटर पर सेकंड बदल लेंगे, क्योंकि हमको दूरी मीटर में है और समय सेकंड में दिया गया है। इस हिसाब से यहाँ पे चाल को बदलेंगे और फिर गुणा कर देंगे, आराम से हो जाएगा। चलिए करते हैं शुरुआत। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है, 3 का हल मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर चाल का मान क्या, स्पीड इक्वल टू दिया गया है। स्पीड का जो मान है वो है आपके पास कितना लिखा है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे है। 48 किलोमीटर पर आवर लिखा गया है। इसको हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या होता है, 5 बटा 18 से हमको गुणा करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, 48 होगा गुणा में 5 बटा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर और इतना हुआ ना, इसको क्या कहेंगे, मीटर पर सेकंड में कह देंगे। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। क्या होगा, सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा, मैं देखिए कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर कहा जाए तो ये 6 बार जाएगा क्या, 6 8 48 जाएगा ना। 6 देखिए, 6 18, 6 8 48 हो जाएगा। और 8 पंचे 40 बट्टा में 3 होगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतना सा आपको चाल आ गया। निकालना क्या है, दूरी, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम होता है। यहाँ पे क्या हो, चाल बराबर दूरी बटा समय हम जानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी बराबर चाल गुणा समय हो जाएगा। इतना निकला। बराबर में स्पीड आपके पास 40 बटा में 3 है, गुणा में टाइम कितना है, 12 है।
तो 3 चौके 12 4 बार जाएगा, 4 चौके 16 का मतलब 160 क्या आएगा मीटर में। तो यहाँ पे चली गई दूरी होगी ट्रेन की 160 मीटर होगी, वही ट्रेन की क्या होगी लंबाई, ट्रेन की लंबाई क्या होगी 160 मीटर। ऑप्शन नंबर आपको सेकंड दिख रहा है, सेकंड आपका सही होगा। 160 मीटर इसकी ट्रेन की लंबाई होगी। ये लगी सवाल। अगर यहीं पे क्या हो जाए, थोड़ा सा बात बताऊंगा, अगर यहीं ये ट्रेन क्या हो किसी पुल को पार कर रही हो, किसी प्लेटफॉर्म के पार कर रही है, किसी ब्रिज को पार करे, किसी भी चीज किसी बड़ी वस्तु को पार कर रही होती हो, तो वहां पे दूरी में ट्रेन की लंबाई में ही उसकी उस प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड हो जाती है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। कुल दोनों को ऐड करके हम दूरी की जगह पे रखते हैं फॉर्मूले में। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 जो है हमारे पास वो लिखा गया है, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल दिया गया है, इनका अंतर निकालना है। तो आपको मैं ले चलूंगा क्लास 9th की ओर, थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं फॉर्मूला ऐसा सीखना हो तो आप ध्यान दे सकते हैं, तो आप वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दीजिएगा ना, 10-20 सेकंड बढ़ा दें आगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो वहां पर लेकर अगर सीखना हो तो आप थोड़ा सा वेट करके देख के जाएंगे। जैसे आपने क्लास 9th में आपने सीखा था a प्लस बी का जो होल स्क्वायर था फॉर्मूला, वो था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये फॉर्मूला था आपके पास, है ना। यहाँ पे इतना सा था। और आप माइनस वाला फॉर्मूला जानते थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab था। क्लियर हुआ? इतना तो हमको आपको याद होगा, ठीक है। अगर इसी को हम लोग क्या कर दें, दोनों समीकरण को अगर हम इसको घटा दें ऐसे, सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो घटने पे ये सब कैंसिल हो जाएगा और फिर ये क्या आएगा a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा माइनस में a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा और फिर बराबर में a प्लस प्लस क्या होगा 4ab होगा। अब आपको कुछ दिख रहा होगा, दो संख्याओं के योगफल, अंतर और गुणनफल के मध्य कुछ संबंध आ जाएगा। दो संख्याओं का योगफल, गुणनफल और अंतर के मध्य आपका संबंध आएगा। तो यहाँ पर दो चीजें दी होंगी, योगफल गुणनफल दिया होगा, अंतर निकालना है। अंतर योगफल दिया, गुणनफल निकालना है। अंतर गुणनफल दिया, योगफल निकालना, कुछ भी निकालना होगा तीनों में से, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। फॉर्मूला हमको डायरेक्टली याद रहता है, कैसे बना मैंने दिखाया करके, ये होता है। और फिलहाल a प्लस बी का जो होल स्क्वायर ऐसे लिखोगे, बराबर क्या होगा, इसको पीछे भेज देंगे, क्या हो जाएगा a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा और प्लस में 4ab हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अगर योगफल निकालना होगा, यहाँ पर आप अंतर में से योगफल करोगे और फिर अगर आपको अंतर निकालना, मान लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना होगा, तब क्या होगा, इसको पीछे लाएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab। मतलब आप इसको अगर ट्रिक के माध्यम से अगर ट्रिक का कुछ भी ख्याल मन में आए कि कोई ट्रिक बताओ कैसे याद रखेंगे, तो ये क्या होगा, योगफल निकालना होगा तो अंतर में योग कर देंगे, अंतर निकालना है योग में अंतर कर देंगे। जो निकालना है वही करते हैं, किसमें, उसकी अपोजिट वाली चीज से करते हैं। ठीक है, फिलहाल ये था सवाल, ये था फॉर्मूला, फॉर्मूले के साथ हम करेंगे सवाल को हल अभी। ठीक है, अब इन्हीं फॉर्मूलों पे हम लोग देखते हैं, सवाल लगाएंगे। यहाँ पर प्रश्न में कैसे हो पाएगा, दो संख्याओं का योगफल पता है, अंतर निकालना है, गुणनफल पता है। ये अंतर निकालना मतलब यही फॉर्मूला आप रखिएगा अपने पास। ठीक है, सबको मैं इरेज कर रहा हूँ। और क्या निकलेगा, अंतर मतलब a माइनस बी का जो मान निकलेगा होल स्क्वायर कर दीजिएगा, बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा माइनस 4ab हो जाएगा। ठीक है, यही एक्स वाई के पदों में भी लिखा जाता है, कुछ अलग ना समझिएगा। यहाँ पर योगफल कितना है, 42 है, 42 का यहाँ स्क्वायर लगाना होगा, माइनस में 4ab का मतलब यहाँ पे 4ab ना, गुणनफल ही तुमको पता है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 360 लिखा गया। ठीक है, इतना सा कीजिएगा। यहाँ 42 का वर्ग कैसे होगा, देखिए यहाँ पे किसी भी संख्या का वर्ग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। फिर से समझा रहा हूँ, क्या होगा, यहाँ पर इकाई का वर्ग 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, होगा 4। ठीक है, अब फिर इन सब अंकों को गुणा कर लेंगे, अंकों का गुणा कर लेंगे, हासिल होगा, ध्यान देना इस सब पे, 4 दूना 8 होगा, 8 दूना 16, 16 की 6, हासिल कितना आया 1। इकाई का वर्ग, सभी अंकों का गुणा, फिर इकाई के अलावा बचे शेष अंक का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 16 कितना होगा 1764 आएगा, माइनस में 4 से गुणा करेंगे, 4 का 4 से 24 हो जाएगा, 4 3 12 13 14 हो जाएगा, इतना सा हुआ। घटाएंगे कितना आएगा, 4 आ गया, 6 में 4 घटेगा 2 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 324। तो यहाँ पे a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है 324 आ गया, वर्गमूल निकाल लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं, आप a माइनस बी निकालेंगे तो यहाँ पे करनी लग जाएगी, वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। वर्गमूल निकालेंगे क्या आएगा,
यहाँ पर ये किसका वर्गमूल होगा सोचिए। अच्छा, वर्गमूल भी अगर बताएं कैसे निकालते हैं वर्गमूल, अगर कोई भी संख्या, कोई परफेक्ट स्क्वायर है, कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसको हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, सीखिएगा उसका भी तरीका। 4 किसका, अच्छा यहाँ पे समझना 4 क्या इकाई है, 4 इकाई है। ऐसी कौन सी वर्ग संख्या है, ऐसी कौन संख्या है जिसके वर्ग का इकाई 4 आता हो। तो यहाँ पे आप समझोगे 2 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, इकाई 4 लाएगा, ठीक है। और एक होगा 8 होगा, 8 8 64 होता है, 8 का वर्ग इकाई 4 लाता है। क्लियर हुआ। इसका मतलब उत्तर में क्या आएगा, इकाई या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। इतना निकल गया। आगे बढ़ते हैं, एक अंक छोड़ देंगे, बचा क्या है, 3 है। 3 किसके वर्ग का न्यूनतम, किसके वर्ग से कम है या किस वर्ग से ज्यादा ना होने पाए। जैसे 4 क्या है, 2 का वर्ग है, लेकिन 4 से ज्यादा ना होने पाए ना, 4 क्या हो, ज्यादा हो जाएगा। 3 से कम ही वर्ग संख्या निकालेंगे, तो यहाँ पर 3 क्या होगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, 1 से ज्यादा 3 है। 2 का वर्ग 4 होगा, लेकिन 2 का वर्ग क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पे 4 ज्यादा हो जाएगा। तो 4 ज्यादा हो गया, हमारे पास 3 ही मान है, तो 3 का कर लेंगे 1 के वर्ग के करीब मानकर, निकटतम वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या 1 मानेंगे। यहाँ 12 होगा, 18 होगा। तो उत्तर आपका या तो 12 आया होगा या तो उत्तर क्या होगा, 18 होगा। तो ऑप्शन में जो भी आए, देखो ऑप्शन दोनों है। अब कुछ गड़बड़ हो गया, अब देखते हैं। यहाँ 15 का वर्ग आप आसानी से निकाल सकते हो, 15 का वर्ग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 15 का वर्ग अगर याद हो 225 कह दीजिएगा, और कैसे निकालेंगे बता रहा हूँ। अब 225 15 का वर्ग है, क्या 225 से ज्यादा होगा तो ज्यादा की बात करेंगे, और 15 के वर्ग से कम होगा तो कम के लिए 12 हो जाएगा। तो यहाँ 225 से ज्यादा है 324, इसलिए हम क्या करेंगे, 18 को ऑप्शन बताएंगे, सवाल का आंसर बताएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मैंने कहा था 15 का वर्ग कैसे निकाला है बताएंगे। 15 का वर्ग क्या होगा, ऐसे देखिए, अभी किए तो थे ना, क्या दिक्कत है, अब तो हमने सोचा बताया नहीं होगा, तो वैसे करेंगे। 15 का वर्ग के लिए क्या कीजिएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, इकाई 5 होता है, उसका वर्ग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इकाई 5 है, इकाई का वर्ग कर दीजिए, बाकी जो संख्या क्या हो गई, 5 का वर्ग 25 को लिख दो बिना हासिल को बताए, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। 1 के बाद क्या आता है, 2, 1 2 1 कम 2, बढ़िया से कर दीजिए, काम खत्म। लग गई सवाल आपकी दूसरी, लगाएंगे हम लोग पहले सवाल को। पहले सवाल और इस क्लास की आखिरी सवाल लगने वाली है, देखिएगा। सवाल वैसे अच्छी है भी, और हम लोग कर रहे हैं, देखिएगा। लिखा प्रश्न में, प्रेमा ने 1500 रुपए में एक कोट खरीदी, ठीक है, परंतु 5 दिन बाद उसको पसंद नहीं आया, तो क्या किया उसने, दुकानदार को उस मूल्य का 3% काट कर वापस कर दिया गया, और प्रेमा को कितने रुपए घाटा हुआ। मतलब देखिएगा, यहाँ पर क्या किया उसने, 1500 रुपए में कुछ सामान खरीदा था, 1500 रुपए में कोई कपड़ा कोट खरीदा गया है, और फिर उसका 3% निकाल दिया गया, उसका 3% निकाल दिया गया, मैंने बटा 3/100 कर देंगे। यहाँ 100 डबल 0 कट्टा 5 दिया, 15 दिया 45 होगा, तो 45 रुपया आ गया, देखा जाएगा। फिलहाल बताता हूँ, समझाता हूँ। यहाँ पर प्रेमा ने 1500 रुपए में कोट खरीदा था, 5 दिन बाद उसने क्या किया, दुकानदार को 3% काट कर वापस कर दिया। कितने का घाटा हुआ, तो 1500 का 3% कटा हुआ है, 1500 का 3% 45 रुपया होगा। मतलब 1500 कोट खरीदा था, 45 रुपये कम करके उसने क्या किया, 1500 है मतलब 45 रुपये उसने कम किया, कम मतलब उसने पैसे डिस्काउंट नहीं कहते इसको, फिलहाल इसको क्या कहते हैं, मतलब कि वहाँ अमाउंट में कटौती की गई है, इतना कम करके पैसा उसने वापस किया, क्योंकि आपने यूज किया 5 दिन तक, इसलिए आपको कम पैसे, जो पैसा वापस करेगा वो कुछ कम करेगा, ठीक है, उसका चार्ज लेता है। तो वहाँ पे उसने 45 रुपये ले लिया दुकानदार ने, और फिर जो बचा होगा उसको उतना वापस कर दिया। तो घाटा कितना हुआ था, घाटा 45 रुपये का होगा, तो 45 का क्या होगा, इस सवाल का राइट आंसर होगा। और ऑप्शन की बात है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो आपका आंसर होगा। दोस्तों कुछ ऐसी थी आज की क्लास, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, मस्त से। आपका एग्जाम क्लियर होना हम सबका उद्देश्य है, होके ही रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी, बहुत आसान सा बात होगा। अगर आपका साहस और हौसला, अगर आपके सपनों से बड़े हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी होती है, सब कुछ आसान हो जाएगा। अगर भरोसा खुद पर है तो सारी मंजिल आसान लगती है। फिलहाल आप क्लास में बने रहे, पढ़े रहे हैं, अच्छी बात है। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।